बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 7 पार्ट बी ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रामर जो है वो गेयर्स का काम करेगी कुरान को समझने के लिए। जितना अच्छा ग्रामर पार्ट करेंगे उतना अच्छा ही जो है वो समझ आएगी और उतना तेज़ी से स्पीडली जो है हम कुरान को समझते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे। गूगल क्विज़ जो है वो हर 2 क्लासेस के बाद आता है। इस वीक की 2 क्लासें हमारी पूरी हो जाएंगी आज, तो फिर तीसरा ये चौथा होगा गूगल क्विज़ जो आपको आएगा। पिछला भी जिनका रहता है वो कंप्लीट कर लें। कवायद ग्रामर, ग्रामर में आज हम इला, मा और इंदा पढ़ेंगे, ठीक है, नए 3 हरूफ। तो हम ये TPI के साथ करते हैं, इशारों के साथ हम इनको करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए। चलें मेरे साथ करने की कोशिश करें जैसे मैं कर रहा हूँ। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। चलें एक बार फिर। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। तो हम सब मिलकर करेंगे, दिल से करेंगे और TPI को हम इसी तरह इशारों के साथ करने की कोशिश करेंगे। बड़ा इजी है। इस्म, फेल, हर्फ, ये स्लाइड आपको बार बार दिखाई जा रही है, एंड तक ये चलेगी। इस्म जो किसी चीज़ का नाम हो या अरबी में उसमें सिफ्त भी कोई ना कोई पाई जाए, कोई ना कोई क्वालिटी, जैसे अर्रहमान, तो रहमान होना एक क्वालिटी है और वैसे भी अलिफ लाम लग गया तो ये इस्म हो गया। अलिफ लाम, तनवीन, 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर आ जाएँ, वाव नून, या मुन्नस के लिए अलिफ ता, तो ये देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये इस्म है। इसी तरह फ़ेल, जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी पाया जाए। और ये अब हमारे नेक्स्ट लेसन में फ़ेल स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि आज हमारा ये हर्फ कंप्लीट होने वाला है। और हर्फ जो है वो इन दोनों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, या जो इन दोनों में से ना हो तो फिर ये हर्फ होता है। जैसे बी, लाम, मिन, फ़ी, इन, ये सारे हम कर चुके हैं। बी, फ़ी, अला, ये हम कर चुके हैं। बी को हमने किस तरह याद रखा हुआ है? बिस्मिल्लाह से। फ़ी को फ़ी सबीलिल्लाह, अला को अस्सलामु अलैकुम। तो जब ये चीज़ें याद रहेंगी ना तो ऑटोमेटिक सी बात है, ये तर्जुमा हमें कभी नहीं भूलेगा। तो इसको हमने इन टेबल से ऑलरेडी मिलाया हुआ है और ये 3 अल्फाज जब इनके साथ मिलते हैं तो कुरान मजीद में इतने ज़्यादा अल्फाज बन के आए हुए हैं, तकरीबन 3600 बार। और ये टेबल जो है वो अब हम रिवाइज़ कर लेते हैं। ये भी आपको बल्कि रिवीजन में भी करवाया हुआ है। तो ये वाला कौन करवाएगा? बी वाला। चलिए आप करवा लें। ज़बरदस्त। बी ही, बी हिम, बी का, बी, बीकुम, बीना, बीहा, ठीक है। इसी तरीके से सेम इसी पैटर्न के ऊपर ये है। फ़ी ही, फ़ी हिम, फ़ी का, फ़ीजा, फ़ीकुम, फ़ीना और फ़ीहा। इसी तरीके से अला का टेबल है। अच्छा, इसको पढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये है अला, इला नहीं है। इला आज हम पढ़ेंगे, उसकी जो साउंड होती है वो नीचे से आती है, ई, इला, ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे। और ये है अला, ये ऊपर से आ रही है अला, और वैसे भी इसका मतलब है पर। और जो आज हम पढ़ेंगे ना इला, उसका मतलब होता है तरफ, ठीक है। जैसे आज अभी हम सुन भी रहे थे, इला रब्बिक, यानी अपने रब की तरफ, ठीक है। तो ये है अला। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा, मुन्नस के लिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये आपने ऑलरेडी गैस कर लिया, इसी तरह हमने याद रखना है। कुछ पिछले इसबाक से सवाल देख लेते हैं। वाह हुआ रब्बुना का मतलब, वाह हुआ का इशारा बताएं। और वो, चलें ये टेबल भी करा दें। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, हिया, हा नहीं हिया, वो दूसरा है। हु, हुम, का, जी, कुम, ना और हा, ठीक है। हु से हा और हुआ से इधर हिया, ठीक है जी। वाह हुआ, और वो, रब्बुना, हमारा रब है, ठीक है जी। इसी तरह मिर रब्बी हिम, मिन से और रब्बी हिम, उन सब के रब से, ठीक है जी। एक उंगली सिंगल के लिए, 4 उंगलियां जो हैं वो सब के लिए इस्तेमाल हो रही हैं इशारों में। फ़ा का मतलब पस, लाम का मतलब लिए, हम उन सब के लिए, पस उन सब के लिए, ठीक है जी। इसी तरह अब आज का सबक देखते हैं। तो चलें आप एक गहरी सांस लें और अल्लाह से दुआ करें, रब्बी ज़िदनी इल्म।
अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं, इसी तरह देखें, अब ये इला आ गया, मा आ गया और इंदा आ गया। इला मतलब तरफ, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं, बड़ा कॉमन है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पढ़ते हैं ना, इलैहि, इलैहि मीन्स उसकी तरफ, पढ़ते हैं ना, हम अक्सर कहते हैं कोई फौतगी पे हो जाए, वैसे तो ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये जन्नत के ख़जानों में से हैं, तो ये जिक्र है बहुत बड़ा, इसको वैसे भी पढ़ना चाहिए। मा का मतलब होता है साथ, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, उसमें हमने इन्ना की एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, उसमें ये आता है। इंदा जो है इसको हम देखेंगे कम रियाला इंदा का, कि आपके पास कितने रियाल हैं, इंदा का मतलब होता है पास, ठीक है जी। तो इसको भी हम इसी तरह जोड़ सकते हैं, तो ये भी छोटी ये आ गई तो ये भी नीचे चला जाएगा, इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा, उसकी तरफ, उन सब की तरफ, आपकी तरफ, मेरी तरफ, आप सब की तरफ, हमारी तरफ, उस औरत की तरफ, ठीक है। तरफ का जो मतलब है वो इला में आ जाता है। इसी तरह मा का मतलब होता है साथ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो मा को हम यहाँ से याद रख सकते हैं। तो माहू, माहुम, माका, माई, माकुम, माना, माहा, उसके साथ, उन सब के साथ, आपके साथ, मेरे साथ, आप सब के साथ, हमारे साथ और उस औरत के साथ, ठीक है। इसी तरह इंदा, इंदा मीन्स पास, इंदा हु, इंदा हुम, इंदा का, इंदी, इंदा कुम, इंदा ना, इंदा हा, ठीक है जी। तो इंदा का मीन्स पास, ठीक है, और मा मीन्स साथ, ठीक है। इंदा पास, उसके पास, उन सब के पास, आपके पास, मेरे पास, आप सब के पास, हमारे पास और उस औरत के पास, ठीक है जी। तो सेम इसी तरह हम ये बना लेंगे। तो देखें इला का टेबल ये आ गया, ये जो भी अभी हमने पढ़ा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि से हम इसको याद रखेंगे। तो चलें ये टेबल कौन करवाएगा जी, करवा लें। अलैहि नहीं, इलैहि नहीं, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैकुम, अलैहि नहीं, इलैकुम, हाँ हाँ, इलैहा, हाँ, जब अलैहि पढ़ेंगे ना तो वो आइन वाला बन जाएगा, वो मतलब बदल जाएगा, ठीक है। तो चलें आप भी करवा लें। देखें अगर आप कोई पढ़ रहा हो इस तरह, अब आपको मतलब पता चल गया। अगर कोई जल्दी जल्दी पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, तो अलैहि का क्या हो गया, पर, तर्जमा बदल गया ना। तो इला का मतलब तो क्या है, वो तरफ है, तो मतलब ही गलत हो गया। तो इसका मतलब है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ताकि पता चले कि ये इला पढ़ा है या अला पढ़ा है। अला मीन्स तो पर हो गया ना, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलें आप भी करवा लें, इलैहिम, ऐसे समझेंगे, इससे पहले हमने ई पढ़ना है, ई इंग्लिश वाला ई, इलैया, इलैया, ठीक है। ई याद रखेंगे ना इससे शुरू में, तो कि हमने इसके शुरू में ई पढ़ना है इंग्लिश वाला, ABCDE, तो फिर ये याद रहेगा। क्योंकि हम वो पंजाबी की तरह उर्दू ये पढ़ते हैं ना, अरबी, तो पंजाबी में वो हम पंजाबी की तरह ही अरबी पढ़ जाते हैं, हालांकि ऐसे नहीं। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा, ठीक है। ई एक दफ़ा पढ़ेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। इन्ना लिल्लाहि, इन्ना मीन्स बेशक, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, लाम और अल्लाह लिए, ठीक है, बेशक हम अल्लाह के लिए, ठीक है। आगे जी, इलैहि राजिऊन, इलैहि उसकी तरफ, राजिऊन रुजू करने वाले यानी लौट कर जाने वाले हैं, ठीक है जी। इसकी तरफ हम लौट कर जाने वाले हैं, रुजू करने वाले हैं। वो होता है ना, कई दफ़ा आपने सुना होगा तलाक हो जाए तो वो कहते हैं जी रुजू कर लो, तो वो वहाँ से भी आप ये यानी पलट जाओ वापस, तो ये राजिऊन वहाँ से ही निकला है, ठीक है, पलट जाना, लौट जाना। इलल जन्ना, जन्नत की तरफ। अभी आपने देखा इला रब्बी का, अपने रब की तरफ, रब्बी का आपका रब, ठीक है, तो इला रब्बी का यानी अपने रब की तरफ। इसी तरह इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि सब्र करने वाला
इसम होगा, हर्फ होगा या फेल होगा? सब्र करने वाला कोई बंदा ही है ना, इसम होगा। समझ आ गई बात? तो यहाँ से ये बात समझें कि ये जो मा है ये है तो हर्फ, लेकिन ये है असल में इसम। ये बात याद रखनी। मा और इंदा क्या है? इसम है, इसको याद रखना है। ये अक्सर क्विज में सवाल आ जाता होता है। अभी जितने भी आपने पढ़े हैं हरूफ, वो सारे हरूफ हैं, है ये भी हरूफ, लेकिन ये एक्टिंग किस तरह करता है? ये है क्या? ये इसम है बेसिकली, और ये एक्टिंग कर रहा है हरफ की तरह, हरफ बना हुआ है इसम। समझ आ गई बात? तो ये इसम है बेसिकली। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मा का टेबल आपने बनाया हुआ है, मा का टेबल करवा दें। चलें आप करवा लें। माहू, जबरदस्त जी, आप भी करवा लें। जबरदस्त, ठीक हो गया जी। तो ये सारे हो गए। इसी तरह अरबी बोलचाल में हम इसको कर सकते हैं हलिल्लाहु माहू। हल का मतलब क्या? अल्लाह, क्या अल्लाह माहू उसके साथ है? तो हम जवाब दे देते हैं नाम, हाँ जी अल्लाहु माहू, हाँ जी अल्लाह उसके साथ है। इसी तरह माहुम, क्या अल्लाह उन सब के साथ है? हाँ जी अल्लाह उन सब के साथ है। नाम का मतलब हाँ जी। इसी तरह मा का, क्या अल्लाह आपके साथ है? हाँ जी अल्लाह मेरे साथ है। तो ये सामने वाले जो सवाल होते हैं, आमने सामने वाले, ये बदल जाते हैं। ठीक है, तो जी 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 जी, हाँ जी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, बुक में भी लिखा हुआ। जी जी, नहीं नहीं, उसकी तरफ आप पहली क्लास ली है आपने? आप फर्स्ट क्लास। देखें ये जो राइट हैंड है ना, ये हमारा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड किसके लिए होगा? मुअन्नस के लिए। ठीक है, जब ये दो बंदे, ये जो मैं हम उर्दू में भी कहते हैं ना वो, तो वो इधर तो नहीं है। तो जब एक उंगली से करेंगे तो एक के बारे में बात हो रही है। ये पीछे देखें, ये एक के बारे में बात हो रही है, माहू। ठीक है, अब इशारा करें अपने राइट साइड पे, वो। ठीक है, उसके साथ। और जब चार हो जाएंगी तो उन सब के साथ, माहुम। ठीक है, इसी तरह सामने, अब सामने एक उंगली से आ जाए, आपके साथ। अब वो देखें मा का। इसी तरह अपनी तरफ, माई मेरे साथ। इसी तरह अब चार उंगलियों से सामने, आप सब के साथ, माकुम। इसी तरह अपनी तरफ, माना हम सब के साथ। इसी तरह आप लेफ्ट हैंड से एक उंगली की तरफ, लेफ्ट हैंड से, हाँ ये माहा है, उस औरत के साथ, माहा। वो यहाँ लिखा नहीं हुआ, हम मुअन्नस को साथ साथ करते जा रहे हैं। ठीक है, वैसे आगे आएगा। तो ये क्लियर हो गया जी। इसी तरह जो आमने सामने वाले सवाल होते हैं, जैसे आपसे कोई पूछे आपका नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मेरा नाम ये। आमने सामने के सवाल चेंज हो जाते हैं। इसी तरह ये सवाल हो रहा है कि क्या अल्लाह आपके साथ है, तो हम कहते हैं हाँ जी अल्लाह मेरे साथ है। इसी तरह क्या अल्लाह आप सबके साथ है? हाँ जी अल्लाह हम सबके साथ है। ठीक हो गया। कुम की जगह ना आ गया, का की जगह जी आ गया। आगे चलते हैं, माँ का तर्जुमा करें। माँ का इशारा बताएं पहले। माँ का एक उंगली से सामने, आपके साथ। ठीक है जी, इशारा पकड़ लेंगे तो खुद ब खुद होता जाएगा। ये ग्रामर इशारों से होनी है, खुद ब खुद हो जाएगी। हल क्या माँ का, आपके साथ किताब है, यानी पास, आपके पास किताब है। ठीक है जी, तो हाँ जी मेरे पास किताब है। ठीक हो गया। इसी तरह इन्नल्लाह माना, इन्ना मीन्स बेशक। कैसे याद रखा इसको? इन्ना को इन्नल्लाह माअस साबिरीन से। ठीक है, वहां से याद रहेगा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, माना, माना का इशारा, माना, हु हुम का जी कुम ना हमारे साथ। ठीक है जी, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। इस तरह आगे चलें, हलिल्लाहु माकुम, कुम का इशारा तुम जैसे होता है सामने। ठीक है, क्या अल्लाह आप सबके साथ है, तो कुम की जगह क्या? हाँ जी अल्लाह हमारे साथ है, ना हो जाएगा। ठीक है जी, नाम अल्लाहु माना, ये आ जाएगा। ठीक है जी, बी वाला। तो आगे चलते हैं। इसी तरह ये इंदा है, इंदा मीन्स पास। तो इसके लिए हम ये छोटी सी इबारत याद रख लेते हैं ज़ुबानी। कम रियाला, कम मतलब कितने, रियाल रियाल, इंदा पास का आपके, आपके पास कितने रियाल हैं। यहाँ से हम इसको याद रख सकते हैं, बड़ा छोटा सा जुमला है, ईजी है। तो इसको हम करते हैं इंदा हु उसके पास, इंदा हुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना
हमारे पास, और इन द हा मोनस के लिए लेफ्ट हैंड से उस औरत के पास। ठीक है जी। कैसे? आप सब के पास, ये सारों के लिए बात हो रही है। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आपका नाम क्या है, आप इधर क्या लेने हैं, आप सारे इधर क्या लेने हैं, मुख्तलिफ है सब के लिए। ठीक है, ये भी देखें ना, सब लिखा हुआ है, आप सब के पास और ये है आपके पास। ठीक है जी। तो इन द हु, इन द हुम, इन द का, इन दी, इन द कुम, इन द ना, कौन कराएगा टेबल? चलिए आप करवा लें। इन द हा जी, आप भी करवा लें जी सर, आप भी करवा लें। ज़बरदस्त, आप भी करवाने की कोशिश करें। सामने आपको इन द ना 4 उंगलियों से अपनी तरफ, इसी तरह इन द हा। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो बड़े इजी है ये, देखें उनकी पहली क्लास है, उन्होंने पहले दिन ही सीख ली। ठीक हो गया। तो ये असल में तो ये वाला टेबल है ना, हु, हुम, का, यी, कुम, ना और हा, इनको हम हरूफ के साथ जोड़ते जा रहे हैं और वो नए से नए अल्फाज बनते जा रहे हैं। तो अलमद हादसुल अरबिया यानी अरबी बोलचाल को देख लेते हैं। हल इन द हु कलम, हल मीन्स होता है क्या, इन द हु उसके पास, कलम कलम, तो क्या उसके पास कलम है? हम कहते हैं हाँ जी उसके पास कलम है। नाम इन द हु कलम, सेम वही जवाब आ जाएगा। इधर वाले जवाब सेम वही आ जाते हैं हाँ या ना के साथ। ठीक है। इसी तरह हल इन द हुम कलम, क्या उन सब के पास कलम है? हाँ जी उन सब के पास कलम है। इसी तरह क्या आपके पास कलम है? हाँ जी मेरे पास कलम है। इसी तरह आप सब के पास कलम है? हाँ जी हमारे पास कलम है। क्या उस औरत के पास कलम है? हाँ जी उस औरत के पास कलम है। ठीक है। तो आगे भी इसी तरह ये हो जाएगा। हल इन द का कलम, नाम इन दी कलम। हल इन द कुम कलम, नाम इन द ना कलम। ठीक है, अपनी तरफ पलट जाएंगे। जवाब दीजिए। हल इन द हु कलम, नाम इन द हु कलम, हु का हु ही आ जाएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं। मेरे पास एक किताब है जी, इन दी किताब, किताब। ठीक है, एक किताब है। अगर होता खास किताब है तो फिर अल किताब आ जाता। ठीक है जी। इसी तरह माहू का मोन्नस बताइए। माहू इधर है, मोन्नस किधर होगा? उल्टी साइड पे, माहा। ठीक हो गया जी, ये आ गया। इशारों से करना है, जुबानी नहीं करना। इशारों से होगा, जुबानी नहीं होगा। और ये मोन्नस वाले देखें ना, इलैही से इलैहा, ठीक है, अलैही से अलैहा, इंदहू से इंदहा। ठीक है। और ये भी याद रखना है कि ये जो पिछला टेबल था इंदा वाला, ये इंदा जो है ये भी इसम है। मा और इंदा ये दो ही हरूफ हैं जो इस पूरे कोर्स में हरूफ की तरह एक्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन हैं ये क्या? इसम है। ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है, मा और इंदा, बाकी सारे वही हैं हरूफ। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये हमने कर लिया। अब देखें इस पूरे टेबल को कोई रिवाइज करवा दे। चलें आप करवा लें। हाँ नहीं, दोबारा कराएं, आराम आराम से कराएं, कोई जल्दी नहीं। इलैही, जबरदस्त, अब ठीक है। जबरदस्त, ज़बरदस्त। वो है ना, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, आराम आराम से। ठीक है, आराम आराम से हमने पढ़ना। देखें इला तरफ, इसको हमने याद रखना है, इससे इसको नहीं रट्टा लगाना, इनको रट्टा लें। और ये रट्टा नहीं लगाने वाली चीज़, ये तो हम पहले ही पता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और इन्ना हम बेशक के लिए करते हैं। इसी तरह इन्नल्लाह माअस साबिरीन, यहाँ पे भी है। ओहो, ठीक है, यहाँ पे इन्नल्लाह माअस साबिरीन। और इसी तरह इसके लिए कम रियालन इंदक। तो इलैहि जी इशारा करें, ज़बरदस्त। इसी तरह माना, माना, हु, हुम, का, जी, कुम और ना, ना हमारे साथ। इसी तरह इंद का, सामने, आपके पास। ठीक है जी। चलें, नुक्ता तालीम आ गया, बड़ा ज़बरदस्त है। कल के सबक में आपने देखा था कि आप भूलते कब कब हैं। आपने देखा कि पहले 24 घंटे में आप भूल जाते हैं, बल्कि 1 घंटे बाद, फिर 24 घंटे बाद, 24 घंटे वाला हफ्ते बाद, हफ्ते बाद वाला महीने बाद, महीने वाला 6 महीने, 6 महीने वाला फिर साल चल जाता है।
तो आज हम देखेंगे याद फिर कैसे रखना है। वैसे तो आपको कल पता चल गया था कि जहाँ जहाँ हम भूलते हैं वहीं पे हम अगर रिवीजन कर लेंगे तो हमें भूलेंगे नहीं फिर हम। तो देखें, पहला यादा हमने यानी पहली रिवीजन हमने करनी होती है 1 घंटे बाद। अगर हम रिवीजन नहीं करते तो फिर क्या होता है, कितना उड़ जाता है, 70% उड़ जाता है जो याद किया होता है 1 घंटे बाद। और अगर 1 घंटे बाद रिवीजन कर लें तो फिर वो 24 घंटे तक रहता है, यानी 1 दिन तक रहता है हमारे माइंड में। और अगर 24 घंटे बाद रिवीजन ना करें फिर 70% उड़ जाता है। इसका मतलब है अगली रिवीजन हमने 1 दिन बाद कर लेनी है। और अगर वो रिवीजन हम कर लें तो फिर वो 1 हफ्ते तक चलती है। और अब अगले हफ्ते क्लास होगी मंगल वाले दिन, और मंगल वाले दिन फिर रिवीजन क्लास होगी। 8 बजे क्लास शुरू होती है, 7:50 पे आप आ जाएं तो रिवीजन क्लास में शामिल हो जाएं। तो ये वाली रिवीजन हम करवा देंगे आपको। जब ये रिवीजन होगी 1 हफ्ते वाली तो फिर ये 1 महीने तक चलेगी। तो फिर जब 1 महीने बाद जाके उड़ेगी और महीने तक आप जो है वो कोई ना कोई मिड क्विज आ गया या फाइनल क्विज आ गया तो फिर रिवीजन हो जाती है। और ये महीने वाली रिवीजन फिर आपकी 6 महीने तक बरकरार रहती है। ठीक है जी। तो दोहराने का बड़ा आसान तरीका है, 7 होमवर्क आपको मिले हुए हैं, उन्हीं को अगर आप करते रहें तो आप कितनी बार दिन में रिवीजन कर लेते हैं। ये सारे होमवर्क बड़े आसान हैं, मुफीद हैं और अमली हैं, हर एक शख्स इसको कर सकता है। ये 7 होमवर्क क्या हैं ये आपको डेली बताया जाता है। इंशाल्लाह आप दुआ करें और नियत करें कि हम अगले सबक से ही, अगर अभी तक आपने ये 7 होमवर्क नहीं करने की कोशिश की तो इसको करने की कोशिश करें। वो 7 होमवर्क आपको डेली दिखाए जाते हैं जी। याद रखें, देखें अब 26,000 अल्फाज आज आपने कंप्लीट कर लिए हैं कुरान मजीद के लेसन नंबर 7 पे ही। टोटल हमारे 20 लेसन हैं इस कोर्स में। आज 7वां लेसन कंप्लीट हुआ। और हमारी देखें कुरान मजीद की बैटरी, कुरान मजीद के ये अल्फाज की बैटरी है 0 से लेके 78,000 टोटल कुरान के अल्फाज हैं। और इस कोर्स में हम 40,000 अल्फाज तक पहुँच भी जाते हैं। इतनी ज़बरदस्त ये कोर्स है। और आज हम 26,000 तक पहुँच गए हैं। और ये आपके देखें वो 7 होमवर्क हैं जिनकी बात हो रही थी। 2 तिलावत के, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कौन सी 2 तिलावत, 5 मिनट ज़ुबानी और 5 मिनट देख के। ठीक है, इसी तरीके से 2 पढ़ने के हैं। किताब है आपके पास, वर्कबुक है, पॉकेट बुक है, स्लाइड्स हैं, कहीं से भी आप देख सकते हैं। इसी तरह कोर्स की वीडियो भी आ जाती है, अगर वो दोबारा सुनना चाहें वो भी, अगर आपने क्लास ली है फिर भी दोबारा सुन सकते हैं। इसी तरह अपना किसी न किसी दोस्त को इस कोर्स में ज़रूर शामिल करें ताकि आपकी मोटिवेशन बनी रहे, क्योंकि 1 और 1 कितने होते हैं, 11। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना, कोशिश करें नई नई सूरतें याद करने की कोशिश करें। एक एक आयत करके कर लें, ना पूरी सूरत याद इकट्ठी करें, 1 आयत कर लें, अगले दिन फिर कर लें, अगले दिन फिर कर लें। तो ऐसे ऐसे करके भी हो सकता है। और आप मुंतखिब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। आपको क्लास का किसने बताया? अच्छा, वहाँ से पहुँचे हैं, किसने भेजा आपको? सोशल मीडिया के ज़रिए? ये मैंने इनसे क्वेश्चन ये किया है कि ये देखें, ये लिखा हुआ है ना, आप मुंतखिब हैं, देखें उसको अल्लाह ने ले भेजा है ना, हमें वो जानता है, वो खुद और लेसन का भी नहीं, जिसने आना ना देखें उसने ये भी नहीं सोचना कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है। हालांकि उस ऐड पे लिखा हुआ है कि कोर्स कब से स्टार्ट हुआ है, लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश की है। अल्लाह ताला ने जिसको अपना पैगाम दिखाना है ना, अल्लाह पहुँचा देता उसको, और पहुँचे हुए भी चले जाते हैं। तो यही बात हम कर रहे हैं इस कोर्स में, मुझे लेसन पढ़ाने दें कि आप मुंतखिब हैं, यही तो बात समझाइए। उनसे क्वेश्चन करने का मकसद यही है। यही आपको देखें अल्लाह ने आज यही छोटी सी एग्जांपल से आपको फिर सिखा दी कि आप मुंतखिब हैं, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया, इसलिए अल्लाह आपको लेकर आए हैं कि इस चीज़ को कर लें, अच्छे रहेंगे। और अल्लाह से कैसे करें? सबसे पहले काम दुआ से स्टार्ट होता है। अल्लाह से दुआ मांगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में ए अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, आमीन। ये एक पॉकेट बुक होती है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करते रहें। टीचर बनिए, आपने जो सीखा है देखें कितना आसान है। आज 7वें लेसन में वो पहले दिन आए हैं और उन्होंने इशारे भी सीख लिए, तो बताएं ये मुश्किल है? बहुत ईजी है। आप अगर ईजी है तो क्या दूसरों को नहीं सिखाना चाहिए? सिखाना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। और दूसरों को बताएंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, उल्टा आपको ज़्यादा पक्का याद हो जाएगा। और ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो भी हम देंगे। ये आपका वर्कबुक का पेज है 7B, आपकी वर्कबुक के अंदर आपको दिखाई गई हैं। ये वर्कबुक एक होती है, तो ये आपके पास है। इसके 2 पेज होते हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। तो पार्ट बी में 7वां लेसन आज हमने पढ़ा है, उसमें बी पार्ट में आप ये देखेंगे ये वाला पेज होगा। उसमें आपने इसी तरह इला का टेबल लिखना है, क्योंकि अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम,
हमने सिखाया कलम के ज़रिए। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में फरमाया। तो जब आप कलम से लिखते हैं तो उसमें बहुत बड़ी हिकमत है। जब आप लिख रहे होते हैं आप बड़े सुकून से बैठे होते हैं, आपको पूरा फोकस चाहिए होता है, फिर जाके आप लिख सकते हैं। तो जब आप लिखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। ये वही टेबल है पूरा, इलैही, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना और इलैहा। इसी तरह ये मा का, इसी तरह इंदा का। और मा और इंदा क्या है? इस्म है, ठीक है, इसको नहीं भूलना। इसी तरह ये अरबी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 कि अरबी की उर्दू बनानी है, ये आप बनाएंगे। इसी तरह उर्दू की अरबी बनानी है। इसी तरह अरबी की अरबी में जवाब देना है, जैसे अभी हम कर रहे थे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आप करें, और नहीं होती तो अगली क्लास में, अगली क्लास होगी मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन 10 मिनट पहले आ जाएँ, 8 बजे क्लास होती है, 7:50 पे आ जाएँ, 45 पे आ जाएँ। तो ये वाला पेज वर्कबुक का आपको हम रिवीजन में भी करवाएंगे, ठीक है जी। तो आ गया आपका अब एक होमवर्क क्विज़ आएगा गूगल का। हर 2 क्लासेस के बाद आपको पता है एक गूगल लिंक आता है आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। वो वहाँ पे आपने इस क्विज़ पे जब आपने क्लिक करना है तो वो ऑटोमेटिकली क्विज़ खुल जाएगा। उसको आप साथ करने की कोशिश करें। पिछले क्विज़ भी जो नहीं किए वो कर लें। हर 2 लेसन्स का मिला के एक क्विज़ होता है। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।